एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो और आज ठाकुर जी ने कृपा करनी थी। नरसिंह जी पूरा 5 वर्ष का हो गया। दादी मन में विचार करे, भाई शिवरात्रि है, आज तो सुबह सुबह जाऊं, बाद में जाऊं तो भीड़ घनी हो जाई और फिर मंदिर माते जगह मिले नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाई। और आप तो जानो मारा शिवरात्रि रो दिन होवे तो घनी भीड़ होवे, लोगों ने बस मन होवे कोड़ होवे जल चढ़ावन रो, कहीं भी चढ़े पर चढ़ना चाहिए, तो लोग बहुत भीड़ में आने लगे। डोकरी मन में विचार करे, अगर मैंने देर कर दी तो कहीं महादेव जी पूजा नहीं छूट जावे। अठिने दादी उठी सुबह जल्दी, लेकिन नरसिंह जी पीछे सु आवाज देवे। अब गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे। दादी को कहने लगे। दादी ने कहा, पोता भोलियो सो जा, हमें रात है। पर नरसिंह जी तो दादी जी से कहवे अपनी भाषा में, दादी तो समझती थी, गूंगा है क्या बोल सकता है, पर समझती थी जिद कर रहा है मेरे साथ जाने के लिए। और नरसिंह जी मैं भी साथ चालूला, मैं भी साथ चालूला। दादी देखे नरसिंह जी को माथो चूमे और कहवे, हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, इरे ऊपर कोई मेहर करो, मारो पोतो कितनो बड़ो भगत है, थारे लिए इतनी रात में जाग रियो है, पर इन्हें थे कैया बनायो है, ना बोल सके ना सुन सके, ठाकुर जी की ना की तो मेहर करो। और कहते हैं महाराज आज वो समय नहीं रहा, पहले समय होता था पोता दादी के पास रहता था तो संस्कार आते थे बच्चों में। आज से 50 साल पूर्व के बालकों को या आज से 20 साल के पूर्व के बालकों को देखें तो सब दादी के पास रहते थे, दादी के पीछे पीछे पोते चलते थे। हम में आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये अनुभव होगा कि छोटा सा पोता दादी के पीछे पीछे, दादी पूजा कर रही है तो पूजा में खड़े हैं, सारी आरती याद है। कितने पोते होंगे जिनको दादी चिनौरी पेड़ा दे देती है प्रसाद में, रात्रि में कथा सुनाती है राम की कृष्ण की, और पोता पोती सुन करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वहां से संस्कार की नींव होती है। आजकल तो दादी पोतारो महाराज वो संबंध ही छूट गया। लोग इतने अब समझदार हो गए कि अब दादी की कोई कीमत ही नहीं जानते। दादी बड़े प्रेम से कथा श्रवण कराती, गुण बताती, महापुरुषों की कथा श्रवण कराती। अब तो टीवी आ गई महाराज, टीवी छोड़ो अब तो फोन आ गया। दादी तो ले दे के एक कथा सुनाती, या तो बटन दबाते ही लाखों कथाएं चालू हो जाएगी। अगर ये पसंद नहीं आता तो दूसरा क्लिक कर लिया, ये पसंद नहीं आता तो तीसरा क्लिक कर लिया। पर याद रखें, संस्कार गुण तो दादी के कन्ने ही मिली सी महाराज, टीवी के कन्ने तो महाराज और फोन के कन्ने तो केवल बिगड़ने रो सामान ही मिल सी, संस्कार नहीं मिल सी। क्योंकि दादी को तो पता है कि मारे पोता ने बैठकर माने की बनावनो है, पर टीवी ने तो सिर्फ टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं पता। उसके सामने बैठोगे, फोन के सामने बैठोगे और गलत वस्तु देखोगे तो टाइम पास तो हो सकता है, लेकिन उससे कुछ निर्माण नहीं हो सकता। और कभी कभी साइंस का, इस विज्ञान का आप लाभ भी ले सकते हैं। आप कथा के माध्यम से हरि की चर्चा से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब वो पोता दादी रो जीवन बहुत कम देखने को मिलता है। अठिने नरसिंह जी रो जीवन तो महाराज दादी के साथ ही था। दोनों दादी पोता नहार और हाटकेश्वर महादेव, जूनागढ़ के अंदर ही हैं महादेव जी। हाटकेश्वर महादेव जी रे मंदिर में दादी पोता दोनों जल्दी 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 गया। और जो ही महादेव जी ने स्नान करायो, पूजा करी दादी पोता ने, और जो ही दादी महादेव जी रे सिर मत विग्रह माते शीश नवायो और आशीर्वाद के लिए अपने नरसिंह जी के लिए प्रार्थना की, हे ठाकुर, हे भोले बाबा, मारे जीवन री भक्ति में थोड़ो बहुत भी थे प्रसन्न होया तो मारे पोता ने हावल कर दो।
मैं भी पतो नहीं कितने दिन जीऊं, मारे मरा पाछे ने कौन संभाली, इसे कौन संभालेगा, हम पर मेहर करो। और आज दादी पोता जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो कैया देख सी महाराज कि पास ही में एक पीपल रो पेड़ है घनो, और बटे सुबह सुबह गेरुआ वस्त्र पहना एक दिव्य महात्मा बैठ्योड़ा है। उनरो माथो तेज ऐसो चमक रियो है जिया लागे कोई ब्रह्मा जी है। मंत्र महाराज ऐसे होठ माते चाल रही है जिया ब्रह्मा जी वेद पढ़ रिया हो। हाथ में माला, बगल में कमंडल ने एक चिमटा और सामने धूमा रमा हुआ, माथो एकदम चमचमाट। डोकरी देख के महाराज प्रभावित होएगी। डोकरी कहवे एड़ो महाराज तो मैं कदे देखा ही कोनी, यान महाराज रो तो मैं कदे आशीर्वाद ही नहीं दिलाया, ये महाराज तो नयो लाग रही है। चालो चालो मैं मारे पोता ने सुबह सुबह इनरो आशीर्वाद दिला दिया। कई पतो इनरो आशीर्वाद काम कर जाई, मारो पोतो हावल हो जाई, यान मौको तो मैं छोड़ू ही कोनी। और डोकरी मन में विचार करे मैं मारे पोता को आशीर्वाद तो दिला कर ही रखूंगी। डोकरी जावे, महाराज ने जो ही देखे डोकरी मारे पासे ही आ रही है। महाराज ने देखता ही डोकरी को आंखें मीच ली, आंखें बंद कर ली। हमें डोकरी बड़ी घड़ी होशियार, और आप तो जानते हो बुजुर्ग बड़े घड़े होशियार होते हैं महाराज, सब समझ लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और जो ही डोकरी ने देखा ये महाराज माँ ने देख आंखें मीची है, कि वह महाराज घणो होशियार है, माँ ने देख आंखें मीच ली। अभी तो इधर उधर झोंकता था, पर मैं भी पक्की हूं मारे पोता ने आशीर्वाद दिलार बाद ही यहाँ सो जाऊं। डोकरी जावे, महाराज राम राम। महाराज तो महाराज आंखें बंद करके बैठा था, मन में सोच रहे थे महाराज ये डोकरी आवे, आंखें खोल ली तो घनी पंचायती करी। महाराज अगर मैंने बात कर ली थोड़ी सी भी कि डोकरी क्यों आई है, तो भगवान री बाता तो डोकरी करे ही कोनी, दूजी बाता घणी करे। बाबा जी क्यों बन गया, कई काम थो, लुगाई थी कि नहीं, कितना भाई हो, कितना बालक हो, कौन गांव रो हो, एड़ी एड़ी बाता पूछी। यान वास्ते महाराज तो आख्या मीचन बैठ गया, पर डोकरी आई आगे बैठ के वे महाराज राम राम। महाराज ने जवाब ही नहीं दियो। डोकरी कहवे लागे अयोध्या रो महाराज नहीं है, द्वारिका रो महाराज है, जय श्री कृष्णा बोल सी। महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। महाराज तो भी नहीं बोले। डोकरी कहवे लागे वृंदावन रो महाराज है, राधे राधे महाराज, राधे राधे। महाराज तो ही नहीं बोले। डोकरी कहवे लागे काशी रो महाराज है, आज शिवरात्रि रो दिन है, जय महादेवरी महाराज, जय महादेवरी। महाराज तो ही नहीं बोले। डोकरी कहवे लागे महाराज देवी रो भगत है, जय माता दी महाराज, जय माता दी। महाराज तो ही नहीं बोले। डोकरी कहवे ये है किन धर्म रो, की जय नहीं बोले, की रे जय नहीं बोले, है किन धर्म रो ये महाराज। पर डोकरी कहवे महाराज थे जितना मन कीटा करके बैठा हो, मैं तो थाने बोलन छुड़ाऊं। और डोकरी बैठ गई महाराज। महाराज के कान माते बगल सुजार, महाराज राम राम। महाराज ओ बाबा जी थे बोलो क्यों नहीं हो, महाराज बोलो महाराज, ओ महाराज, महाराज बोलो क्यों नहीं हो, महाराज ओ बाबूजी, ओ महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज। महाराज मन में कहो जे मैंने आख्या नहीं खोली, ये डोकरी तो सुबह से ले शाम तक मारे कान माते महाराज महाराज कह के मारो मंत्र ही बुलाई देसी। जो मारो मंत्र राम राम चाल रही है यही ने भुला देसी। सो डोकरी री महाराज राम राम देख महाराज ने आख्या खोलनी पड़ी। बोल डोकरी थाने की चाहिए, क्या चाहिए डोकरी। हमें डोकरी के वे महाराज थे केड़ा वनन बैठिया हो, एड़ो कोई बैठे, मैं थारो दंड कमंडल थोड़ी ना ले दौड़ती। अरे डोकरी बात कही थाने की चाहिए, अठने क्यों आई है।
हमें डोकरी कहे महाराज मने की नहीं चाहिए, माने कपड़ो लत्तो नहीं चाहिए, माने बर्तन भांडो नहीं चाहिए, माने की नहीं चाहिए, संसार को कोई सुख नहीं चाहिए महाराज, माने तो सिर्फ एक ही चाहिए, मारो एक जी को एक पोतो है ये भोलियो। महाराज यारी कोई माता पिता नहीं है, हूँ जी की एक दादी हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ। इनरो बड़ो भाई है वारो ब्याह हुई गयो, वो इन्हें देखे नहीं। नन्नो सोए महाराज जन्म सुई गूंगो बहरो है, बोल नहीं सके सुन नहीं सके, मैं भी कितना दिन जीऊं महाराज, जब तक मैं जीती हूँ तब तक तो यानी संभाल रखूं, मारे मरा पाछे इन्हें कौन संभाली। महाराज थे की आशीर्वाद दो, मारे पोता ने हावल कर दो, मारो भी पतो नहीं मैं आज मरूं कल मर जाऊं, मारे पोता ने कौन देख सी महाराज। यारी तो दुर्गति हो जाई, ये भगवान रो बड़ो भगत थे, देखो मारे इतनी सवेरे सवेरा मारे संगे आयो है। और महाराज डोकरी री आंखों में अश्रु देख महात्मा रो हृदय पिघल गयो, बोले डोकरी थारो पोतो कठे अठिन ले रहा। डोकरी ने आवाज लगाई नरसिंह को, भोलियो अठिने आ। नरसिंह जी आया और पहले ही दादी बता कर आई थी कि महाराज ने के पास से जार पगा लग जाई जो, पैर पड़ जाई जो। अठिने महाराज नरसिंह जी पगा पड़ियो, और जो ही 5 वर्ष सा नन्ना सा नरसिंह जी महाराज रे पगा पड़ियो, महाराज ने उठायो गोदी माते बिठायो, और जो ही मुंडा माते सिर माते हाथ फेरियो और कहवे डोकरी थारो यू बेटा तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला। महाराज ने जो ही नरसिंह जी रो माथो देखियो, डोकरी से कहवे डोकरी थारो यो पोतो भगवान को बहुत बड़ो दिव्य भक्त है, यारो तो घणो नाम होसी, ये तो बहुत भक्ति करसी। हमें डोकरी रोती कहवे महाराज ये केड़ो आशीर्वाद दियो, मुंह से बोल नहीं सके काना उड़ नहीं सके, भक्ति की टांगड़ाओं करी। अरे बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, भक्ति क्या पैरों से करेगा भैया। महाराज की कर कोई ना कोई आशीर्वाद तो दो, ये की कर भक्ति करेला। हमें महाराज कहवे डोकरी तू धैर्य रख। महाराज नरसिंह जी के कान माते कान रे पास आर धीरे से बोलिया, बोल बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराज को तो कहवनो हुयो, और नरसिंह जी जन्म का गूंगा बहरा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहन लाग गयो। महाराज जन्म रू गूंगो बहरो नरसिंह जी रे मुंह माते राधे कृष्ण सुन। डोकरी री मारा प्रसन्नता को ठिकाणो नहीं रहो। डोकरी देखियो मारो पोतो बोलन लाग गयो, महाराज रे बार बार पगा पड़े। महाराज थे तो जबर आया, महाराज थे तो घना चमत्कारी हो, मारे शिवरात्रि री पूजा सफल कर दी थे। मैं थाने की देऊं महाराज, कया सेवा करूं। महाराज कहवे देख डोकरी थारो पोतो हावल हुई गयो सही हुई गयो, इन लेर जा और मारे भजन में व्यवधान मत कर। हमें डोकरी क्या महाराज की ना की तो देव थाने, थाने मारो पोतो हावल कियो है, की ना की तो थे लियो। हमें महाराज के वे डोकरी थाने कई देवणो है। बोले महाराज मैं कई दूं थाने, अब 5 रुपया बहुत है। महाराज के वे जैसी तेरी इच्छा। डोकरी के वे 5 रुपया रो महाराज कई कर सी। शिवरात्रि रो दिन है, महाराज रो तो उपवास हो सी। मन में विचार कर डोकरी के महाराज 2 रुपया चल जाई। महाराज के वे डोकरी थारे मन में जो बुद्धे। डोकरी फिर जयो माते हाथ डालियो, मन में विचार करे 2 रुपया भी बहुत है। महाराज है किनसु भी मांग के खा ले सी, रुपया पीसा रोगी कम। महाराज 50 पैसा चल जाई। महाराज कहवे डोकरी तू जा, माने की नहीं चाहिए, माने नहीं चाहिए। डोकरी महाराज लियो नहीं मैं नहीं लियो। तो डोकरी आप रो रुपयो रख। महाराज थे तो बड़ो दयालु महाराज, मारे शिवरात्रि री पूजा सफल कर दियो। डोकरी
भागती जावे आपरे पोताने लेर और पूरे गांव माते हल्ला मचाई दियो। मारो पोतो हावल होई गयो, मारो पोतो बोलन टूक गयो, मारो पोतो हावल होई गयो। गांव वाला भी देखे नन्ना सा नरसी जी जन्म रो गूंगो बहरो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गांव वाला शू कहवे बठे मंदिर माते एक महाराज बैठोड़ा है, उनरो आशीर्वाद दिलाया, एड़ो चमत्कार हुयो। हमें डोकरी अपने घर माते आवे और दरवाजो खटखटावे तो नरसी जी री भौजाई यानी नरसी जी रे बड़े भाई री पत्नी दरवाजे ने खोले ही नहीं। बोले दादी पोता सुबह सुबह आई गया, जाओ कठे उस सत्संग माते जाओ। हमें डोकरी कहवे अरे देख तो सरी बींदनी मारो पोतो बोलन लाग गयो है। हमें भाभी कहवे भौजाई कहवे ये गूंगो बैरो की कर बोले, कठे गूंगो बैरो बोल सके, जन्म रो गूंगो बैरो है। डोकरी कहवे दरवाजो तो खोल, देख तो सरी मारो पोतो बोलन डूब गयो। और जोई भौजाई ने दरवाजो खोलियो और दादी कहवे बोल बोल के बता थारी भौजाई ने तू की कर बोलन लग गयो। और नरसी जी राधे कृष्ण भौजाई कहवे बोले तो है पर या को बोलनो सु और ज्यादा गड़बड़ हो जाई। पहले गूंगो तो चुपचाप बैठ सी, अब ये जगह जगह हल्ला मचाई। और वही बात होती है महाराज, जिनको दुखी होना होता है, जो हमेशा चिढ़ते हैं, उनके सामने आपके जीवन में सुख भी आ जाए तब भी उनका चिढ़ना खत्म नहीं होता। जो आपको कष्ट देना चाहते हैं वो फिर भी किसी भी कीमत में आपका पीछा नहीं छोड़ते। और भौजाई भी ऐसी ही थी, उसे प्रसन्नता नहीं हुई। पर दादी ने आपरे बड़े पोता बंसीधर ने बुलायो, नरसी जी के बड़े भाई ने, और कहा देख बेटा थारे छोटे भाई ने एक महात्मा आशीर्वाद दिया और वो बैठे मंदिर माते बैठोड़ा है, उन्हें इतो बड़ो चमत्कार कियो, थारे भाई नो नयो जीवन दे दियो, उनरी की न की तो सेवा करनी चाहिए। तूने बुलार लेर आपा घर माते भोजन करावा और की न की दक्षिणा उन महाराज ने देवनी चाहिए। कितो घणो चमत्कार आपारे जीवन में कियो है। सो बंसीधर ने सैनिकों को भेजा कि जाकर मंदिर के पास जो भी महात्मा हो उन्हें लेर आओ बड़े सम्मान के साथ। पर जो ही सैनिक गया और बहुत सारे सैनिक जो गए और देख करके पहुंचे तो वहां ना तो कोई महात्मा था, दूर दूर तक खोज करवाई पर कोई भी महात्मा बैठे नजर नहीं आया। संत महात्मा एड़ा कयो करे कि वो महात्मा कोई और नहीं स्वयं ठाकुर जी था। अपने भक्त ने सुंदर स्वर प्रदान करने के लिए, आवाज प्रदान करने के लिए, अपनी भक्ति को गाने के लिए, रिझाने के लिए ठाकुर जी ही स्वयं महात्मा बनकर आए थे और यहाँ नरसी जी को जीवन दान प्रदान किया है।